वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसको हम कैसे समझते हैं? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि जितना टाइम और जितनी स्पीड होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से फर्दर आप ये देख सकते हो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये इन तीन का एक ट्राई होता है जिसका रिलेशनशिप ऐसा बनता है। अब कन्वर्जन देखते हैं। किस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो या मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर चेंज करना हो तो कैसे होगा? सो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5/18। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और वैसे ही अगर इसको अपोजिट देखें, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है और किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, देन 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि इफ़ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट x किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। मतलब उसी डिस्टेंस को आपने 2 बार कवर किया, एक बार x स्पीड से, एक बार y स्पीड से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी उस जर्नी की? वो होता है ये 2xy अपॉन में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर in one way and 10 किलोमीटर per hour while returning back, then find the average speed of the journey। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 × 40 × 10 अपॉन में 40 प्लस में 10, दैट इज 2 × 400/50। सो 16 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब इसी की तरह देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन टी आवर, ठीक है, और फर्स्ट हाफ इज कवर्ड एट एस किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट S2 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब टोटल टाइम गिवन हो और दोनों स्पीड्स गिवन हो? तो डिस्टेंस होगा 2 × T × S1 × ST S2 अपॉन में S1 प्लस S2। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कि कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 10 आवर्स। एक डिस्टेंस 10 घंटे में कार पूरा करती है। फर्स्ट हाफ जो है वो चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेकंड हाफ चलती है 20 किलोमीटर आवर स्पीड से। अब माइंड दिस कि इस क्वेश्चन में ना तो ये गिवन है कि 80 किलोमीटर स्पीड से कितने आवर चली और 20 किलोमीटर स्पीड से कितने आवर चली, वो तो आंसर डायरेक्टली आया था। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आपको टाइम फ्रेम नहीं गिवन होता, सिर्फ टोटल टाइम गिवन होता। तो यहाँ पर वही है कि 10 आवर गिवन है तो डिस्टेंस आएगा 2 × 10 × 80 × 20, दैट इज इक्वल टू 2 × T × S1 × S2 अपॉन में S1 प्लस S2, 80 प्लस 20। तो यहाँ से अभी इसको वैल्यूएट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर विच इज़ कवर्ड इन 10 आवर्स। अब एक ये टाइप क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टाइम डिस्टेंस स्पीड में, जब अ पर्सन चेंजेस स्पीड टू A/B ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड लेट बाय T मिनट्स। जो अपनी स्पीड का कुछ प्रोपोर्शन जो है चेंज कर देता है, यूजुअल स्पीड से कम चलता है या तेज़ चलता है। तो कम चलेगा तो T मिनट्स लेट होगा और फास्ट चलेगा तो T मिनट्स अर्ली होगा। तो इसका तो ये बेसिक पॉइंट है। तो यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम इज इक्वल टू कितना होता है? T अपॉन में B/A-1, जब A/B इज ग्रेटर देन 1, जब अपनी स्पीड इंक्रीज करता है। एंड व्हेन A/B इज ग्रेटर देन 1 तो यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम होगा T अपॉन में 1 - B/A। मतलब एक समझाता हूँ मैं आपको बेसिकली, ये एग्जांपल देखते हैं। वॉकिंग 4/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, मतलब अपनी स्पीड से कम स्पीड से चल रही है तो जनरली क्या होगा, लेट होगा ना। दैट्स वाई अ मैन इज 16 मिनट्स लेट, तो वो 16 मिनट्स लेट है। तो फाइंड इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो यूजुअल टाइम कैसे आएगा? T अपॉन में B/A-1, क्योंकि यहाँ पर A/B इज लेस देन 1 है, मतलब उसकी जो यूजुअल स्पीड है उससे जिस स्पीड से वो अब चल रहा है वो ज़्यादा है। जब यूजुअल स्पीड न्यू स्पीड से ज़्यादा होगी तो आपका ये लगेगा T अपॉन में B/A-1। अदरवाइज इट कुड हैव डन कि अगर ऐसा होता, जब न्यू स्पीड उसकी ज़्यादा होती, सपोज यहाँ 5/4 होता, तो अपनी न्यू स्पीड जो है उसकी यूजुअल स्पीड से ज़्यादा है, तो आपका ये वाला तरीका लगता, 1 माइनस में आया था। देखते हैं यहाँ पर यूजुअल टाइम है T अपॉन में B/A-1, सो दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन में 5/4 -1। सो 16 × 4 रेसिप्रोकेट करके यहाँ आ जाएगा 64 मिनट्स। दैट मीन्स द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस 64 मिनट्स। व्हेन ही चेंज हिज स्पीड टू 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो उसको नया टाइम कितना लगेगा? 64 + 16, 80 मिनट्स। तो अब नई डिस्टेंस जो है 80 मिनट्स में कवर करेगा। सो मूविंग ऑन। अब ये तो बेसिक से एक क्वेश्चन आ गया कि इस टाइप क्वेश्चन जर्नली सेकेंड्स में सॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है कि अगर आप टाइम ले रहे हो इस क्वेश्चन में। तो कि अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो किसी डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर करता है
और उसे अगर वही डिस्टेंस इफ़ यू वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट्स, उसे वही डिस्टेंस अगर 30 मिनट्स में कवर करना हो तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें निकालना हमें नहीं पता, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम फ्रेम कितना 15 मिनट्स, तो 54 किलोमीटर पर आवर इंटू में 15/60 आवर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो दैट इज 27/2 किलोमीटर। तो उस जो टोटल डिस्टेंस है वो है 13.5 किलोमीटर। ठीक है, अब कितनी स्पीड होनी चाहिए कि उस डिस्टेंस को हम 30 मिनट्स में कवर करें। सो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 27/2 और टाइम फ्रेम कितना 30 मिनट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 60 में आवर चेंज होता है, तो 30/60। तो यहाँ से वैल्यूएट करके आंसर आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 27 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो आपको ओरली होना चाहिए वाला क्वेश्चन। 54 इंटू 1/4 15/60 रिजल्ट 13.5 किलोमीटर। तो अगर 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस को उसे आधे घंटे में करना है, सपोज अगर 1 घंटे में करना होता तो उसकी स्पीड कितनी होती 13.5, और उससे आधे घंटे में अगर उसकी स्पीड डबल हो जाएगी 27 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी पर आवर। तो यहाँ आपको फोकस करना होता है। अब ये एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक है इसका कि जब दोनों कंबाइंड हो जाता है, अब जब अपनी स्पीड से वो स्लो चलता है तो उसे ज़्यादा टाइम लगता है, अपनी स्पीड से फास्ट चलता है तो उसे कम टाइम लगता है। तो उसमें हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है, अ मैन वाइल वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर इज़ 15 मिनट लेट टू कवर अ डिस्टेंस। जब वो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है तो वो 15 मिनट लेट होता है। वाइल वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर ही विल बी 10 मिनट्स अर्ली। जब वो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है S1 इंटू S2 स्पीड 1 टू स्पीड 2 इंटू टाइम फ्रेम T1 प्लस T2 अपॉन में S2 माइनस S1, जहाँ पर S2 S1 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज S1 माइनस S2 जो बड़ा होगा उसमें से छोटा लेस होगा। इंटू में 60 क्यों है, क्योंकि मिनट्स को आवर में चेंज करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा 6 इंटू 4 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर 24, 15 प्लस 10 25, 60 अपॉन में आ जाएगा 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाकी टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। थैंक यू।